हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स है उसका लास्ट फाइलम है, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स के अभी तक जितने फाइलम थे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आप सभी को पता है बहुत लार्ज फाइलम है, जिसमें आप बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं। तो उन सभी को पढ़ने से पहले हम कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा बीच में आपको यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अरस्तु लालटेन यानी अरिस्टोटल लालटेन इज प्रेजेंट इन क्लास। अरिस्टोटल लालटेन जो है वो किस क्लास में उपस्थित होता है? एकाइनेडिया, होलोथ्यूरिडिया, एस्ट्रोराइडिया या फिर ओफियोयूराइडिया। तो इसका जो सही जवाब है, अरिस्टोटल लालटेन जो होता है ये क्लास इकाइनेडिया में प्रेजेंट होता है। अरिस्टोटल लालटेन, ठीक है। अरिस्टोटल लालटेन समुद्री अर्चिन जो होता है, सी अर्चिन जो होता है, इसमें पाया जाने वाला एक आर्गन होता है। या सी अर्चिन के मुख को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? सी अर्चिन में। और इसका क्लास क्या है? इकाइनाइडिया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लालटेन इज कनेक्टेड विद, यानी कि अरिस्टोटल लालटेन किससे संबंधित है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी 2013 में तथा यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे आप क्वेश्चन के वेटेज का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं कुछ भी फालतू के नहीं है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अरिस्टो लालटेन किससे संबंधित है? रिस्पायरेशन से, मस्टिकेशन से, एक्सक्रीशन से या रिप्रोडक्शन से? तो यहाँ से पूछा है जो अरिस्टोटल लालटेन है इसका कार्य क्या है? तो मस्टिकेशन, यानी कि इसका जो कार्य है वो चबाने का कार्य होता है। अरिस्टोटल लालटेन चबाने का कार्य करता है। या सी अर्चिन के मुख के पास दांतों के रूप में उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। अरिस्टोटल लालटेन इज फाउंड इन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यस्सी अर्चिन में दांतों के रूप में पाया जाता है अरिस्टोटल लालटेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहाँ से वापस आती है? यानी एक्सहेलेंट वाटर करंट रिटर्न थ्रू ऑरेलिया में कहाँ से आती है? इसके ऑप्शंस पढ़िए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। कहाँ से आती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पर रेडिया और इंटर रेडिया से। ऑरेलिया में जो उच्छ्वासित जलधारा होती है वो पर रेडिया और इंटर रेडिया से आती है। ऑरेलिया को आमतौर पर आप जेली फिश के नाम से ही जानते हैं। जेली फिश किसका नाम है? इसी ऑरेलिया का नाम जेली फिश है। ये एक फॉल्स फिश है, ये ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। इसका नाम जेली फिश है। ये रीढ़ की हड्डी वाला कशेरुकी जानवर है, कशेरुकी जानवर है, यानी वर्टिब्रेट जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये ट्रू फिश नहीं होता है, ये फॉल्स फिश होता है। इसको ऑरेलिया को ही जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। जेली फिश में कैनाल सिस्टम अच्छी तरह से विकसित होते हैं। जिनका कैनाल सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है और पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन में मदद करते हैं। इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, जैसे पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, प्रजनन और यानी कि रिप्रोडक्शन, सब में इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो मदद करता है, ठीक है। तो इनके जो उच्छ्वास जलधारा होती है वो कहाँ से वापस होती है? वह पर रेडिया और इंटर रेडिया से वापस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के सभी प्राणी समुद्रीय होते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा। तो आपको बता दें जो हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इसके जितने भी जीव हैं सब मैराइन होते हैं। कोई भी ऐसा एनिमल इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो स्थल पर निवास करता हो या फिर जल और थल दोनों पे निवास करता हो। इसके सारे एनिमल्स मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं, सब समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ये समुद्र की गहराई में तो रहते हैं, साथ ही साथ ये
इंटर टाइडल जोन में भी पाए जाते हैं। इंटर टाइडल जोन क्या होता है? जहाँ पे दो नदियों का पानी आपस में आकर मिलता है, जहाँ पे ठंडी गर्म धारा और जल गर्म धारा आके मिलती है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस संघ में कोई मीठे पानी या स्थलीय जीव नहीं होते हैं। कोई भी स्थलीय जीव या फिर मीठे पानी में रहने वाले नहीं होते हैं, सभी क्या होते हैं? मैराइन वाटर में रहने वाले होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र विशेषता है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसकी विशेषता है? पोरीफेरा की, जोक की, इकाइनोडर्मेटा की या यूरोकॉर्डेटा की? तो आप सभी को पता है कि पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम। इसके पोरीफेरा की जो विशेषता होती है वो कैनाल सिस्टम होती है, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वह इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ये आप इकाइनोडर्मेटा के वाटर वेस्कुलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, ये इकाइनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया हुआ है, सभी मीन अंडे देती हैं, यानी कि मीन मतलब मछली, फिशेज। क्या सभी मछलियाँ अंडे देती हैं? तो आपको बता दें नहीं, सभी मछलियाँ अंडे नहीं देती हैं। कुछ मछलियाँ जो विविपेरस होती हैं वो बच्चे को भी जन्म देती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, ये सब पक्षी जो होते हैं ये तेज गति से दौड़ तो लेते हैं लेकिन ये उड़ते नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, तो आपको बता दें जो छिपकली होती है ना वो अधिकांश विषहीन होती हैं। कुछ ही छिपकलियाँ ऐसी होती हैं, जैसे जो अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाली छिपकलियाँ हैं, ये सब छिपकलियाँ ही विषैली होती हैं, बाकी अधिकांश छिपकलियाँ जो होती हैं वो विषहीन होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा है, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, तो ये भी गलत है कि कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। स्तनी में जैसे आपने नाम सुना होगा प्लेटिपस का, प्लेटिपस भी एक मैमल्स है लेकिन ये विषैला होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि दिया कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, प्लेटिपस एक मैमल्स है और वो विषैला होता है। वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, तो आपको बता दें वाइपर एक प्रकार का सांप है और इसका जो विष होता है ये न्यूरोटॉक्सिक ना होके हीमोटॉक्सिक है, यानी कि तंत्रिका विषी ना होके ब्लड में अपने पॉइजन को फैलाता है, हीमोटॉक्सिक है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो केवल एक है, सभी पक्षियाँ उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एक ही सही है आपका। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं कि केवल दूसरा जिसमें था सभी पक्षियाँ उड़ नहीं सकते हैं यही सही था, बाकी सब गलत थे। क्यों गलत थे ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण क्या कहलाता है? यानी कि आपको बता दें जो मछलियाँ होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एक जल से दूसरे जल में जाती हैं, यानी कि फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में और मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए जाती हैं, जिसे आप जो है वो कैटाड्रोमस और एनोड्रोमस के नाम से जानते हैं। जब मछलियाँ फ्रेश वाटर से जो मतलब मछलियाँ रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाती तो उन्हें कैटाड्रोमस कहा जाता है। जब रिप्रोडक्शन के लिए मछलियाँ फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाती हैं तो उन्हें कैटाड्रोमस कहा जाता है, और जब मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें एनाड्रोमस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जा रही हैं, बस ऐसे ही जा रही हैं घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? तो वो एम्फीड्रोमस कहलाती हैं, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? जो समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन के मछलियाँ स्वतंत्र विचरण करती हैं तो उन्हें एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और जब मछलियां रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए माइग्रेशन करती हैं तो उसमें दो तरह का होता है। एक तो होता है जो स्वच्छ जल से समुद्र की ओर जाता है, यानी फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की ओर जाता है, तो उसे कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और जो मैराइन वाटर से स्वच्छ जल की ओर यानी फ्रेश जल की ओर जाता है तो उसे एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि बिना रिप्रोडक्शन के, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्फीड्रोमस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंडियन कार्प इज भारतीय कार्प है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या वो स्कॉलियोडॉन है, रोहू है, टॉर्पेडो मछली या प्रिस्टिस्ट है? तो इंडियन कार्प यानी कि भारतीय कार्प से जाने जाने वाली जो मछली है वो लेवियो, जिसे आप रोहू के नाम से जाते हैं, लेवियो रोहिता इसका पूरा नाम है। इसी को इंडियन कार्प या भारतीय कार्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह ताजे पानी में यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली है। इसका जो शरीर होता है वो बोट के आकार का होता है, नाव के आकार का होता है, और जो इसका शरीर नाव के आकार की होने की वजह से इसको जल में आसानी से तैरने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लेवियो यानी कि रोहू। इसे इंडियन कार्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप रोहू को देख सकते हैं, ये रोहू की संरचना है। यहाँ पे रोहू का शरीर आपको बोट के आकार का दिखाई दे रहा है, जो इसको तैरने में हेल्प करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा डाई एम्प्यूलुरा लार्वा का संबंध है। डाई एम्प्यूलुरा लार्वा किस फाइलम से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा, सिफेलोकार्डेटा, मोलस्का या एनिलिडा? तो आपको बता दें, डाई एम्प्यूलुरा लार्वा इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है या इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा लार्वा कहलाता है डाई एम्प्यूलुरा लार्वा, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीजोडर्मल कलकेरियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, यानी कि मध्य जन स्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर पाया जाता है। मीजोडर्मल कलकेरियस इंडोस्केलेटन, ठीक है, किस में पाया जाता है? सैंड डॉलर में, सैंड फ्लाई में, सॉडग में या पेपर नॉटिलस में? तो आपको बता दें, सैंड डॉलर में मीजोडर्मल कलकेरियस इंडोस्केलेटन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइलम के वयस्क जीव में रेडियल सिमेट्री परंतु लार्वा अवस्था में बाइरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है? तो आपको बता दें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है ना, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके जो लार्वा होते हैं वो इसके एडल्ट से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। मतलब इसके जो लार्वा होते हैं वो कॉर्डेटा के लक्षण शो करते हैं। जब ये एडल्ट होता है तो धीरे धीरे ये कॉर्डेटा के लक्षण को खो देता है और नॉन कॉर्डेटा में आ जाता है। इसीलिए ये कॉर्डेटा के बहुत नियरेस्ट रखा गया इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इसके जो लार्वा होते हैं वो कॉर्डेटा के लक्षण शो करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको आप किसी भी एंगल से काट दें तो वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाए। जैसे हमारे शरीर को आप देख लीजिए, अगर आप आपके नाक के ऊपर से अपने शरीर को काट देते हैं तो ये 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता था, लेकिन ये जैसे जैसे डेवलप्ड होता है, जैसे जैसे वयस्क के फॉर्म में पहुंचता है तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। वहीं कुछ अन्य फाइलम की बात कर लें कि कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो जैसे निडारिया और सिलेंट्रेटा में भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मोलस्का में भी आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा में आपको, जैसे मैंने कि बताया, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक जंतु जिसमें वयस्क अक्षीय सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो आप सभी ने अभी देखा इकाइनोडर्मेटा में ये लक्षण प्रदर्शित होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फाइलम नहीं दिया, आपको यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं। तो हमने जब आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ाया था तो वहाँ पे साइकॉन के बारे में बताया था कि साइकॉन जो है वो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। ऑरेलिया को हमने फाइलम सिलेंट्रेटा में पढ़ा था। अब बात करते हैं एस्टेरियास की। एस्टेरियास जो है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल है और इसमें इसके लार्वा जो होता है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है और इसके वयस्क में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं के फाइलम में डोलियोलेरिया किसका लार्वा है? डोलियोलेरिया लार्वा किसका है? तो डोलोलेरिया जो है ये इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। डोलियोलेरिया किसका लार्वा है? इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता गैस्ट्रोपोडा में? यानी कि गैस्ट्रोपोडा में क्या नहीं पाया जाता है? यहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिए हुए हैं, कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं और बताना है कि गैस्ट्रोपोडा में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। इनमें 2 खोल होती है, टॉर्सन के कारण ये असम्मित होते हैं,
कुछ सेलुलोज को पचा सकते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। तो आपको बता दें जो गैस्ट्रोपोडा होता है इसे सील्ड जीव कहते हैं, सील्ड एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मिनट मैं बताती हूँ। सील्ड एनिमल क्या कहा जाता है? सील्ड एनिमल के नाम से जाना जाता है। सील्ड एनिमल के नाम से जाना जाता है गैस्ट्रोपोडा को, ठीक है। इसके सीधे और घुमावदार आवरण होते हैं। इसमें जो इसका आवरण जो होता है, इसका जो स्किन होती है वो सीधी और घुमावदार होती है, ठीक है। यह वर्ग पैलेसिपोडा और बाइवाल्विया 2 स्तरों में पाई जाती है। इसकी खोल जो होती है 2 स्तरों में नहीं पाकर एक सिंगल स्तर में पाई जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 खोल पाई जाती है, नहीं, इसमें 1 खोल पाई जाती है। 2 खोल किस में पाई जाती है? वो जो क्लास पैलेसिपोडा और बाइवाल्विया क्लास है उसमें सेल जो है वो 2 स्तरों में पाई जाती है, और गैस्ट्रोपोडा में सिंगल स्तरों में खोल पाया जाता है। गैस्ट्रोपोडा एक उभयलिंगी जंतु है, यह बिल्कुल सही है। कुछ सेलुलोज को पचा सकते हैं, ये भी सही है। टॉर्सन के कारण ये असम्मित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है वो ये है, ऑप्शन ए, इसमें 2 खोल पाई जाती है, नहीं, इसमें 1 खोल पाई जाती है। 2 खोल किस में देखने को मिलता है? तो 2 खोल पैलेसिपोडा और बाइवाल्विया दोनों लार्वा में आपको डबल खोल, डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इकाइनोडर्मिड्स ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। तो पहले सबसे जानिए ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है। 2 वर्ड आता है, एक ड्यूटेरोस्टोम, एक एंड्रोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम वो होता है जिसमें गुदा का निर्माण ब्लास्टोपोर के द्वारा होता है, जबकि मुख का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के द्वारा विकसित होता है, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम में गुदा का निर्माण ब्लास्टोपोर के द्वारा होता है और मुख का निर्माण भ्रूण से विकसित होता है, ठीक है, वो भ्रूण के द्वारा होता है। तो आपसे पूछा कि इकाइनोडर्मिड्स होते हैं ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इकाइनोडर्मिड्स ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। दूसरा दिया, ड्यूटेरोस्टोम में विकास अनिर्धारित होता है और मुख का निर्माण भ्रूणीय ब्लास्टोपोर द्वारा होता है। तो ये गलत हो जाएगा, भ्रूणीय ब्लास्टोपोर द्वारा नहीं होता, ब्लास्टोपोर के द्वारा गुदा का निर्माण होता है। किसका होता है? गुदा का निर्माण होता है। और मुख का निर्माण किसके द्वारा होता है? भ्रूण क्षेत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक विशेष लक्षण है। वहीं बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम विशेष लक्षण है, और मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम इसका विशेष लक्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जल संवहन तंत्र जिसे आप एम्बुलैक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ही एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। यह फाइलम इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, उसका विशेष लक्षण है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि एम्बुलैक्रल सिस्टम किसका विशेष लक्षण है? तो जल संवहन तंत्र का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये भोजन ग्रहण करने, संवेदना ग्रहण करने, भोजन ग्रहण करने, संवेदना ग्रहण करने और श्वसन में भी सहायक होता है, इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो अभी हमने पढ़ा फाइलम इकाइनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसे एम्बुलैक्रल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या इसमें पाया जाता है, जिसका एक एनिमल है एस्टेरियासिस या इसका एक एनिमल है और इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो स्टारफिश, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है स्टारफिश, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सी हॉर्स इज, समुद्री घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है, मैमल्स है, बर्ड्स है या कॉर्निवोरस है? तो आपको बता दें जो सी हॉर्स होता है ये एक प्रकार की मछली होती है, एक फिश होती है। इसका जो मुख होता है ये घोड़े के समान होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री मछली का दूसरा नाम, समुद्री घोड़ा का दूसरा नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। क्यों? इसका जो सिर होता है वो घोड़े के मुख के समान होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। या मछली जो है ये जल में सीधे तैरती है, इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका होता है जिन्हें प्रायः अस्थि प्लेट भी कहा जाता है, ओके। और इसका सेकंड नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। समुद्री घोड़ा को ही हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्लास है ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास। ऑक्टोपस किस क्लास से बिलोंग करता है? मोलस्का, पैलिसिडोपोडा, आर्थ्रोपोडा या सिफेलोपोडा। तो आपको बता दें ऑक्टोपस आर्थ्रोपोडा का एनिमल है या फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक मिनट। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं। आर्थ्रोपोडा तो फाइलम है, यहाँ पे क्लास पूछा है किस फाइलम किस क्लास से बिलोंग करता है, तो सिफेलोपोडा से बिलोंग करता है ऑक्टोपस, सिफेलोपोडा। ऑक्टोपस को सामान्य भाषा में डेविल फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविल फिश। और यह फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का का एक जंतु है, मोलस्का का ही एक क्लास है सिफेलोपोडा, और इसी के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। ठीक है, किसमें आता है? ऑक्टोपस मोलस्का संघ में, और क्लास क्या है इसका? सिफेलोपोडा इसका क्लास है। यह मांसाहारी जंतु है, इसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ इकानोडर्मेटा का लक्षण है। फाइलम इकानोडर्मेटा का कैरेक्टर पूछा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो हमने अभी पढ़ा था कि ये इकानोडर्मेटा का लक्षण है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सही हो जाएगा। हीमल सिस्टम, तो हीमल सिस्टम भी इकानोडर्मेटा का एक लक्षण है। ठीक है, हीमल सिस्टम। इकानोडर्मेटा संघ का जो है नाम जो है इकानोडर्मेटा का, वो जैकब क्लेन के द्वारा दिया गया था। इकानोडर्मेटा नाम किसके द्वारा दिया गया था? जैकब क्लेन के द्वारा। इकानोडर्मेटा का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? जैकब क्लेन। जैकब क्लेन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकानोडर्मेटा का नामकरण किया था, इकानोडर्मेटा का नाम रखा हुआ था। ठीक है, इकानोडर्मेटा में तीन विशिष्ट सिस्टम पाए जाते हैं इकानोडर्मेटा में। ठीक है, तीन विशिष्ट सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है जल संवहन प्रणाली यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है हीमल सिस्टम, और तीसरा होता है पेरी हीमल सिस्टम। ये इसके तीन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, जो ऑप्शन में आपको दिया है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम, तो दोनों ही इकानोडर्मेटा के हैं। साथ ही साथ इसके साथ अगर यहाँ पे पेरी हीमल सिस्टम भी दिया होता तो तीन ऑप्शन इसके सही हो जाते। पेरी हीमल सिस्टम भी इकानोडर्मेटा का ही एक लक्षण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकानोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? एम्बुलेक्रल जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, वो पूछा है कि उसका कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है, क्या वो परिसंचरण है, गति है, रक्षा है, या फूड कलेक्शन है? तो आपको बता दें, जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसका जो मेन वर्क है, मेन कार्य है, वो है गति करना यानी मूवमेंट करना। ऑप्शन भी इसका सही जवाब है। इसी एम्बुलेक्रल सिस्टम को ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, और इसका जो मेन वर्क है वो गति करना है। वैसे तो ये रिस्पायरेशन वगैरह का भी कार्य करता है, लेकिन इसका मेन कार्य गति करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एकेनेडिर्माटा का कीट यानी कि लार्वा रूप है? इकानोडर्मेटा का लार्वा रूप है। क्या वो डोलियोलारिया है, डोलियो लार्वा, या टर्नेरिया है, या ट्रोकोफोर लार्वा है, या प्रोटोजुआ है? तो आपको बता दें, जो आपका डोलियोलारिया है, डोलियोलारिया ये इकानोडर्मेटा का लार्वा है। वहीं पे बात करें टर्नेरिया लार्वा की, तो यह ब्लेनोग्लासेस में पाया जाता है। टर्नोरियो लार्वा किसका है? ब्लेनोग्लासेस में। और बात करें ट्रोकोफोर लार्वा, तो यह एनिलिडा और मोलस्का दोनों में ही ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। ठीक है, और डोलियोलारिया लार्वा किसका है? इकानोडर्मेटा फाइलम का लार्वा है डोनियो लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश में पैडीसिलेरिया का मुख्य कार्य क्या है? स्टारफिश जिसे आप तारा मछली के नाम से जानते हैं, उसमें पूछा है कि जो पाई जाने वाली पैडीसिलेरिया है, इसका मेन कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है? तो इसका जो मेन वर्क होता है वो है क्लिनजिंग का यानी कि स्वच्छ रखने का इसका मेन कार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर फीडर नहीं है? फिल्टर फीडर आपको यहाँ पे 4 एनिमल्स दिए हैं और पूछा है कि कौन सा फिल्टर फीडर नहीं है। यूनियो, एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया या एस्टेरिस। तो आपको बता दें एस्टेरिस जो फाइलम इकोनोडर्मेटा का एनिमल है, ये फिल्टर फीडर नहीं है। बाकी यूनियो, एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया ये तीनों फिल्टर फीडर एनिमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टियारिसिस जिसे ताराफिश यानी स्टारफिश के नाम से जानते हैं में स्टोल कैनाल जोड़ती है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। स्टेरिसिस जिसे अभी हम स्टेरिसिस पढ़ रहे थे, इसका कॉमन नेम स्टारफिश है। इसी को ताराफिश या स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा है में स्टोन कैनाल जोड़ती है। स्टोन कैनाल जो है वो किसको किसको जोड़ती है? तो इसका जो स्टोन कैनाल है वो मैड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल दोनों को जोड़ती है इसका स्टोन कैनाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेजिनियस मछलियों में
एम्पुला ऑफ लॉरेंजी है, कार्टिलेजिनस जो फिश होती हैं उसमें एम्पुला ऑफ लॉरेंजी का क्या कार्य होता है? तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो उपस्थित होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिश में उपस्थित होती हैं, यानी उपास्थि युक्त मछलियों में पाया जाता है। और इनका जो वर्क होता है वो थर्मो रिसेप्टर का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? थर्मो रिसेप्टर का कार्य करती हैं। ठीक है, ये शार्क मछलियों में पाई जाती हैं, शार्क जैसी मछलियों में शार्क के मछलियों के सिर के चारों ओर, ठीक है, पाई जाती हैं। और ये क्या कार्य करती हैं? तो ये विद्युत क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य करती हैं। इन्हें थर्मो रिसेप्टर के रूप में यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि सितारा मछली यानी स्टार फिश का श्वसन अंग रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? स्टार फिश का रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? क्या वो बॉडी वॉल्स है, ट्यूब फ्यूट है, पेडिसिलेरिया है या पैपुली है? तो आपको बता दें स्टार फिश का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो पैपुली के नाम से जाना जाता है। स्टार फिश जिसे आप सितारा मछली कहते हैं उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन अंग पैपुली है। ठीक है, जबकि इसका ट्यूब फ्यूट जो होता है वो श्वसन में सहायता करता है। ट्यूब फ्यूट किस में सहायता करता है? ये श्वसन में, रिस्पायरेशन में सहायता करता है। एक मिनट, हाँ, ट्यूब फीड भी इसके श्वसन में सहायता करता है। ठीक है, ट्यूब फीड और पैपुली दोनों ही रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, लेकिन ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और ट्यूब फीड जो होता है ये श्वसन में सहायता करता है, हेल्प करता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मांसाहारी मछली की आंत होती है इंटेस्टाइन ऑफ कॉर्निवोरस फिश। शाकाहारी मछली की आंत से छोटी, शाकाहारी मछली की आंत से बड़ी, शाकाहारी मछली के आंत के समान या बहुत लंबा। तो आपको बता दें जो मांसाहारी फिश होती हैं, जो कॉर्निवोरस मछलियाँ होती हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो शाकाहारी मछली की आंत से छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। मांसाहारी मछलियों की आंत शाकाहारी मछलियों की आंत से छोटी होती है। प्रायः मांसाहारी मछलियों की आंत उनके शरीर की लंबाई यानी कि जो उनकी शरीर की लंबाई है उसकी 1/3 से 3/4 तक होती है। ठीक है, किसकी? मांसाहारी की, कॉर्निवोरस की। वहीं पे बात करें शाकाहारी मछलियों की, शाकाहारी मछलियों में तो उनकी जो आंत होती है वो उनके शरीर की दोगुनी होती है। उनका जितना बॉडी होता है उसकी लंबाई की दोगुनी उनकी आंत होती है। ठीक है, आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे यह वीडियो सब तक पहुँच पाए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।